नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है। कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला गृह विभाग जो है वो बीजेपी के जिम्मे कर दिया गया है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को इसका जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन चर्चा सबसे ज़्यादा है एक शख्स की जो मंत्री बना है बिहार सरकार में, दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का जिम्मा मिला है। लेकिन हम बात कर रहे हैं दीपक प्रकाश ने जिस दिन से शपथ ली है, उसके मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से लगातार वो चर्चा का विषय बने हुए हैं और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। दीपक प्रकाश की चर्चा हो रही है। दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो दिग्गज नेता हैं, आरएलएम सुप्रीमो हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, केंद्र में राज्यसभा के सदस्य हैं। उपेंद्र कुशवाहा, पत्नी उनकी जो है इसलिए लता कुशवाहा, वो विधायक चुनी गई हैं सासाराम से। लेकिन इस बीच जो है बेटे की एंट्री हुई सियासत में दीपक प्रकाश की, और सबसे ज़्यादा चर्चा उन्हीं की होने लगी। दीपक प्रकाश वो शख्स हैं, दरअसल दीपक प्रकाश की जो तस्वीर मन से सामने आई, बिल्कुल नेता वाला कोई गेटअप नहीं था। पैंट शर्ट पहने हुए, जीन्स और शर्ट पहनकर वो आए और उन्होंने शपथ ली। पीएम मोदी को उन्होंने प्रणाम किया, नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया। तो ऐसे में दीपक प्रकाश की चर्चा होने लगी। आखिर मंच पर ये शख्स जो है, जो आज तक कभी सियासत के गलियारों में दिखा नहीं, लेकिन अचानक से वो मंत्री बन गए। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को अपने कोटे से एक मंत्री बनाना था। चर्चा तो पत्नी की थी, लेकिन बेटे को उन्होंने मंत्री बनाया। बेटे को मंत्री बनाया तो तरह तरह की चर्चा होने लगी। और सबसे बड़ी बात है जो परिवारवाद का मामला सामने आ गया कि उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा के सांसद हैं, पत्नी को विधायक बनाया और अब बेटे को मंत्री बना दिया। और बेटे को मंत्री बनाकर वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। तो ऐसे में जो उन्होंने सौदा, अगर यूँ कहा जाए कि उनके साथ समझौता जो हुआ है बीजेपी का, जिसमें एमएलसी पद की बात कही थी उन्होंने, तो बेटे को एमएलसी बना देंगे 6 महीने के अंदर, और जो नीतीश सरकार में बेटा मंत्री बन गया। तो ऐसे में चर्चा तेज है, दीपक प्रकाश की बात हो रही है। दीपक प्रकाश सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं। और अब जो है उपेंद्र कुशवाहा ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है, लंबी चौड़ी सफाई दी है। उपेंद्र कुशवाहा सामने आए हैं। दरअसल सवाल पूछे जा रहे हैं, परिवारवाद के नाम पर तो घिर ही रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि जब किसी सदन के सदस्य नहीं थे तो उन्हें क्यों बनाया गया, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर यूँ कहा जाए कि सियासी अनुभव नहीं है उनके पास, बावजूद इसके बना दिया गया, तो ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जवाब देने के लिए सामने आए हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ लिखा है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उन्होंने। सोशल मीडिया एक्स के जरिए जो उन्होंने बातें कही हैं वो आपको हम सुनाते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, क्या कुछ सफाई देते नज़र आ रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जो लिख रहे हैं, कल से शपथ लिया है बेटे ने और अचानक से चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगर यूँ कहा जाए कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है दीपक प्रकाश की चर्चा से। दीपक प्रकाश की पत्नी जो हैं वो भी खूब वायरल हो रही हैं। तो ऐसे में दीपक प्रकाश को लेकर उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि कल से मैं देख रहा हूं हमारी पार्टी के निर्णय को लेकर पक्ष और विपक्ष में आ रही प्रतिक्रियाएं उत्साहवर्धक भी, आलोचनात्मक भी। आलोचनाएं स्वस्थ भी हैं, कुछ दूषित और पूर्वाग्रह से ग्रसित भी हैं। आगे लिखते हैं, सख्त आलोचनाओं का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। ऐसी आलोचनाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, संभालती हैं, क्योंकि ऐसे आलोचकों का मकसद पवित्र होता है। आगे लिखते हैं, दूषित आलोचनाएं सिर्फ आलोचकों की नीयत का चित्रण करती हैं। दोनों प्रकार के आलोचकों से कुछ कहना चाहता हूं। तो दीपक प्रकाश जो उनके बेटे हैं, उनकी आलोचना हो रही है, उनको मंत्री बनाए जाने पर लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में जो अब उपेंद्र कुशवाहा सामने आए हैं और उन्होंने जवाब दिया है, वो लिखते हैं, पहले स्वस्थ आलोचकों से उन्होंने बातचीत की है, उनके बारे में लिखा है, और लिखा है कि आपने मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया है। सबसे बड़ा आरोप यही लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा पर। और आगे वो लिखते हैं कि मेरा पक्ष है कि अगर आपने हमारे निर्णय को परिवारवाद की श्रेणी में रखा है तो ज़रा समझिए मेरी व्यवस्था को। व्यवस्था की बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और कह रहे हैं कि मेरी व्यवस्था को समझिए। पार्टी के अस्तित्व व भविष्य को बचाए रखने के लिए मेरा यह कदम जरूरी ही नहीं अपरिहार्य था।
मैं तमाम कारणों का सार्वजनिक विश्लेषण नहीं कर सकता, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूर्व में पार्टी के विलय जैसा भी अलोकप्रिय और एक तरह से लगभग आत्मघाती निर्णय लेना पड़ा था, जिसकी तीखी आलोचना बिहार भर में हुई। उस वक्त भी बड़े संघर्ष के बाद आप सभी के आशीर्वाद से पार्टी ने सांसद विधायक सब बनाए। जीते लोग जीते और निकल लिए, झोली खाली की खाली रही, शून्य पर पहुंच गए। पुनः ऐसी स्थिति ना आए, सोचना जरूरी था। आगे लिखते हैं, सवाल उठाइए लेकिन जानिए, आज के हमारे निर्णय की जितनी आलोचना हो, लेकिन इसके बिना फिलहाल कोई दूसरा विकल्प फिर से शून्य तक पहुंचा सकता था। भविष्य में जनता का आशीर्वाद कितना मिलेगा मालूम नहीं, परंतु खुद के स्टेप से शून्य तक पहुंचने का विकल्प खोलना उचित नहीं था। इतिहास की घटनाओं से यही मैंने सबक ली है। समुद्र मंथन से अमृत और जहर दोनों निकलता है। कुछ लोगों को तो जहर पीना ही पड़ता है। वर्तमान के निर्णय से परिवारवाद का आरोप मेरे ऊपर लगेगा, यह जानते समझते हुए भी निर्णय लेना पड़ा, जो मेरे लिए जहर पीने के बराबर था। फिर भी मैंने निर्णय लिया। पार्टी को बचाए रखने की जिद को मैंने प्राथमिकता दी। अपनी लोकप्रियता को कई बार जोखिम में डाले बिना कड़ा बड़ा निर्णय लेना संभव नहीं होता, सो मैंने लिया। तो उपेंद्र कुशवाहा जो सफाई दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं कि अगर मैं इस रास्ते को नहीं चुनता तो फिर पार्टी हमारी जो है शून्य की ओर जा सकती थी, इसलिए मुझे कड़ा और बड़ा निर्णय लेना पड़ा है। आलोचकों को उन्होंने जवाब दिया है, जो स्वस्थ आलोचक हैं उनको उन्होंने जवाब दिया है। अब जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित आलोचकों के लिए क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुना देते हैं। लिख रहे हैं कि सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ उन्हें तो बस इस बात की है कि मैं फिर से जी गया। यानी कुशवाहा कह रहे हैं कि जो जहर की बात है वो तो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को इस बात है कि मैं फिर से जी गया। दरअसल कुशवाहा की पार्टी कई बार ऊंचा और नीचा तमाम चीज़ों को देखा है उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा ने वो दौर, और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि तकलीफ लोगों को इस बात की है कि मैं फिर से जी गया। यानी उनकी पार्टी ने, जहां वो राज्यसभा के सांसद बन गए और उनकी पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया, 6 सीटों में 4 सीटें जीत ली, 4 विधायक जीत कर आए हैं और अब उनके बेटे मंत्री बने हैं। आगे लिखते हैं, अरे भाई रही बात दीपक प्रकाश की तो ज़रा समझिए, विद्यालय की कक्षा का मैं फेल विद्यार्थी नहीं है। मेहनत से पढ़ाई करके कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। पूर्वजों से संस्कार पाया है उसने। इंतज़ार कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए उसे अपने को साबित करने का, करके दिखाएगा, अवश्य दिखाएगा। आपकी उम्मीदों और भरोसा पर खरा उतरेगा। वैसे भी किसी की व्यक्ति की पात्रता का मूल्यांकन उसकी जाति या उसके परिवार से नहीं, उसकी काबिलियत और योग्यता से होना चाहिए। आप सबों का आभार। तो उपेंद्र कुशवाहा ने सफाई दी है। सफाई देते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने जो है तमाम बातें कह दी हैं कि अगर वो कोई बड़ा और कड़ा निर्णय नहीं लेते तो पार्टी जो कई बार ऊपर नीचे का दौर देख चुकी है फिर से शून्य की ओर जा सकती थी। आगे भविष्य को देखते हुए उन्होंने ये बड़ा निर्णय लिया है, ये कहते नज़र आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वो कह रहे हैं, लोगों को जवाब दे रहे हैं, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित आलोचक हैं उनको ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो पढ़ा लिखा शख्स है, उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए, फिर आपको परिणाम देखने को मिलेगा। तो दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का जिम्मा सौंपा गया है, मंत्रिमंडल का गठन किया गया है और मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है और दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग मिला है। अब आगे देखना होगा। उपेंद्र कुशवाहा समय मांग रहे हैं, वक्त मांग रहे हैं थोड़ा सा, कि उनकी पार्टी को मौका मिला है आगे बढ़ने के लिए, और ऐसे में उन्होंने अपने बेटे को सोच समझकर ये मौका दिया है। और ऐसे भी अगर यूँ कहें कि अगर लालू परिवार में तेजस्वी यादव को विरासत मिली और रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान संभाल रहे हैं, जीतन राम मांझी की विरासत जो उनके बेटे हैं संतोष सुमन मांझी उठा रहे हैं, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी उसी राह पर चलते हुए उन्होंने अपने बेटे को अपनी सियासत का विरासत दे दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।